दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। और उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का जो पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल है वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वियर्ड बियर्ड। क्या मतलब हुआ? देखिए, वियर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब, और बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द वियर्ड बियर्ड मतलब कि अजीब दाढ़ी। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बीरबल used to regale Akbar's mind by telling many witty and funny stories। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वर्ड, ये जो हमारा सेंटेंस है यूज टू, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। जब भी हम पास्ट के अंदर किसी भी कंसिस्टेंसी को या फिर निरंतरता को दिखाना चाहते हैं, हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, तब हमें वहाँ पर यूज टू का प्रयोग करना होता है। और यूज टू के बाद आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और रीगेल का मतलब होता है किसी को प्रसन्न करना, किसी का मन बहलाना। तो क्या मतलब हुआ? बीरबल यूज्ड टू रीगेल, जो बीरबल थे वो यूज टू रीगेल अकबर्स माइंड, मतलब जो बीरबल थे वो अकबर का जो मन था उसको प्रसन्न किया करते थे। बाय टेलिंग मतलब सुनाकर, मैनी विटी एंड फनी स्टोरीज। विटी का मतलब होता है बुद्धिमानी वाली, और फनी का मतलब होता है मज़ेदार। तो वो उनका मनोरंजन किया करते थे, उनके मन को खुश किया करते थे बुद्धिमानी और मज़ेदार कहानियों को सुनाकर। चलिए आगे देखिए। अकबर यूज्ड टू आस्क बीरबल टू रिपीट ओल्ड स्टोरीज। क्या मतलब हुआ? अकबर यूज टू आस्क, अकबर जो है वो बीरबल को कहा करते थे टू रिपीट मतलब कि दोहराने को, ओल्ड स्टोरीज पुरानी कहानियों को। तो क्या मतलब है इस पूरी लाइन का कि जो अकबर थे वो बीरबल को पुरानी कहानियों को दोहराने को कहा करते थे। रिपीट का मतलब था दोहराना। वेरी ऑफन मतलब कि अक्सर, वेरी ऑफन मतलब कि अक्सर वो बीरबल को पुरानी कहानियों को दोहराने को कहा करते थे। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से कहा, टेल मी द स्टोरी ऑफ द मैन मतलब कि मुझे उस आदमी की स्टोरी सुनाओ। हु क्राइड अ लॉट, हु क्राइड अ लॉट मतलब कि जो बहुत रोया था। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जिसका मतलब होता है हिंदी में जो या कौन। तो क्या मतलब है इस लाइन का? टेल मी द स्टोरी ऑफ द मैन हु क्राइड अ लॉट मतलब मुझे उस आदमी की कहानी को सुनाओ। हु क्राइड अ लॉट जो मतलब बहुत ज़्यादा रोया था। बीरबल दैन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। क्या मतलब हुआ? बीरबल दैन फिर बीरबल ने प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ खुद को तैयार किया। टू टेल द स्टोरी, टू टेल द स्टोरी मतलब कहानी को सुनाने के लिए। देयर वॉज अ मैन, अब दोस्तों ये जो अब हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं ये वो स्टोरी है जो बीरबल ने अकबर को सुनाई। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि, चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज अ मैन, देयर वॉज अ मैन मतलब कि एक आदमी था। हु यूज्ड टू अटेंड द रिलीजियस क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड बाय द काजी। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज अ मैन मतलब कि एक आदमी था। हु यूज टू अटेंड, और जैसा मैंने आपको बताया यूज्ड का प्रयोग हम जब करते हैं जब हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी एक्टिविटी कोई व्यक्ति बराबर किया करता था, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? यूज टू अटेंड। और अटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ में हिस्सा लेना। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर वॉज ए मैन मतलब कि एक आदमी था। हु यूज टू अटेंड मतलब कि जो अटेंड किया करता था, मतलब कि अटेंड का मतलब होता है किसी जगह पर उपस्थित होना या कहीं पर भाग लेना, जो मतलब भाग लिया करता था किस में? अटेंड द रिलीजियस क्लासेस। रिलीजियस क्लासेस का मतलब होता है धार्मिक क्लासेस, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक। तो एक आदमी था जो कि धार्मिक क्लासेस को अटेंड किया करता था, उनमें भाग लिया करता था। ऑर्गेनाइज्ड बाय द काजी, जो कि एक काजी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती थी, मतलब जिसका जो ऑर्गेनाइज था मतलब जिसका संचालित किया जाता था वो एक काजी के द्वारा किया जाता था।
द काजी हैड अ वेरी स्लेंडर एंड लॉन्ग बियर्ड। स्लेंडर का मतलब होता है पतली, तो जो काजी थे उनकी क्या था, हैड ए वेरी स्लेंडर एंड लॉन्ग बियर्ड। और दोस्तों ये जो हैड है ये एक तरह से पजेसिव सेंटेंस को शो करता है। जब भी हम पास्ट में ये शो करना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ था तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द काजी हैड ए वेरी स्लेंडर एंड लॉन्ग बियर्ड। जो काजी थे उनकी बहुत ही पतली, वेरी स्लेंडर मतलब बहुत ही पतली, और एक पतली और लंबी दाढ़ी थी। एज ही मूव्ड हिज हेड मतलब कि जैसे वो अपना सर घुमाते थे, वाइल स्पीकिंग मतलब कि बोलने के दौरान, हिज बियर्ड मूव्ड जो उनकी दाढ़ी थी वो भी मूव करती थी, मतलब वो हिलती थी, अप एंड डाउन मतलब कि ऊपर और नीचे, इन अ स्ट्रेंज मैनर, इन अ स्ट्रेंज मैनर बहुत ही अजीब तरीके से। चलिए आगे देखिए, द मैन हु लव्ड टू अटेंड हिज क्लासेस, जो आदमी था हु लव्ड टू अटेंड हिज क्लासेस मतलब कि जो उनकी क्लासेस को मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करता था, उनमें हिस्सा लेना, उनमें भाग लेना बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। यूज्ड टू क्राई इनकंसोलेबली, इनकंसोलेबली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है गमगीन रूप से। तो क्या मतलब हुआ, यूज टू क्राई इनकंसोलेबली, वो बहुत गमगीन रूप से रोया करता था। चलिए आगे देखिए, एवरीबडी थॉट, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। एवरीबडी थॉट मतलब सबको लगता था। ही यूज टू लिसन टू द प्रीचिंग, और प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश, कि वो जो उपदेशों को सुना करता था। विद ऑल इज हार्ट मतलब अपने पूरे दिल से वो उपदेशों को सुना करता था। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि हर किसी को ये लगता था कि वो उपदेशों को बहुत ही ज़्यादा दिल से सुना करता था, विद ऑल इज हार्ट। एंड दिस कॉज्ड द इमोशंस टू राइज, और जिसकी वजह से क्या होता था, द इमोशंस जो भावनाएं होती थी वो बढ़ जाती थी। इमोशंस टू राइज, राइज अप मतलब कि जिससे वजह से भावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती थी। आगे देखिए, एवरी डे द मैन यूज टू कम फॉर द क्लासेस, हर मतलब कि हर दिन द मैन यूज टू कम। और दोस्तों यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि यूज टू का इस्तेमाल किया गया और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जब भी हम पास्ट के अंदर किसी भी चीज़ को दिखाते हैं जहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम बराबर किया जाता था कंसिस्टेंटली, निरंतर रूप से, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हर रोज़ मतलब एवरीडे, हर रोज़। द मैन यूज टू कम फॉर क्लासेस, जो आदमी था वो आया करता था, यूज टू कम फॉर क्लासेस, क्लासेस के लिए आया करता था। एंड स्टार्ट क्राइंग, और वो रोने लग जाता था। वन डे, एक दिन, वन ऑफ द लिसनर्स, जो वन ऑफ द लिसनर मतलब कि एक जो श्रोता था, मतलब जो सुनने वाला था, आस्क्ड हिम उसने उससे पूछा, अबाउट द रीज़न, अबाउट द रीज़न उसने उससे कारण के बारे में पूछा, फॉर इज क्राइंग उसके रोने का। मतलब एक दिन क्या हुआ कि एक जो सुनने वाला था, जो श्रोता था, उसने उससे उसके रोने का जो कारण था, वजह थी, वो उससे पूछी। ही रिप्लाइड उसने जवाब दिया, द काजीज फेस, यहाँ एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब है काके की। तो क्या मतलब हुआ, द काजीज फेस मतलब जो काजी का फेस है मतलब चेहरा है, रिजेंबल्स माई फेवरेट गोट। रिजेंबल का मतलब होता है हू बहू एक जैसा लगना या दिखना, रिजेंबल्स माई फेवरेट गोट। तो क्या मतलब हुआ, द काजीज फेस रिजेंबल्स माई फेवरेट गोट, जो काजी का चेहरा है वो रिजेंबल करता है मतलब कोई दिखता है, माई फेवरेट गोट जो मेरा जो फेवरेट बकरा है, मतलब कि जो मेरा पसंदीदा बकरा है उसके जैसा उनका चेहरा दिखता है। आई लव्ड इट मैं उसे प्यार करता था, सो मच बहुत ज़्यादा, बट लेकिन, द बूचर, बूचर का मतलब होता है कसाई, बट द बूचर केम जो कसाई था वो आया, एंड किल्ड इट और उसे मार दिया। और दोस्तों इट जो है यहाँ पर उस बकरे के लिए यूज़ किया गया है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब भी हम एनिमल्स के लिए मतलब कि पशुओं के लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं मतलब कि सर्वनाम, तो हमें इट का प्रयोग करना होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि आई लव्ड इट मतलब मैं उसे प्यार करता था, सो मच बहुत ज़्यादा, बट लेकिन, द बूचर केम एंड किल्ड इट मतलब लेकिन जो बूचर था कसाई था वो आया और उसने उसे मार दिया। वन डे एक दिन मतलब एक दिन कसाई आया और उसने उसे मार दिया। चलिए आगे देखिए, हेयर द बियर्ड ऑफ द काजी रिजेंबल्स द बियर्ड ऑफ द गोट। चलिए दोस्तों कितनी फ़नी बात है ये। हेयर द बियर्ड ऑफ द काजी मतलब कि जो काजी की जो बियर्ड है मतलब दाढ़ी है, रिजेंबल्स वो दिखती है, द बियर्ड ऑफ द गोट, द बियर्ड ऑफ द गोट मतलब बकरे की दाढ़ी की तरह। तो उसने क्या जवाब दिया कि जो काजी जो है उनकी जो दाढ़ी है वो कैसी दिखती है, द बियर्ड ऑफ द गोट जैसी बकरे की दाढ़ी है। आई कम हेयर एवरी डे मैं यहाँ हर रोज़ आता हूँ, टू गेट ए ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है किसी भी तरह का नज़ारा, मतलब कि एक नज़ारा देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए, ग्लिम्स मतलब नज़ारा या फिर झलक। आई कम हेयर एवरी डे मैं यहाँ रोज़ आता हूँ, टू गेट ए ग्लिम्स मतलब एक झलक देखने के लिए, झलक के लिए, ऑफ माई गोट अपने बकरे की,
अगेन दोबारा से, एंड मोर्न का मतलब होता है मातम करना, शोक मनाना, एंड मोर्न इन हिज मेमोरी, और उसकी जो याद में मैं क्या करता हूँ, मतलब कि शोक करता हूँ, या फिर कह सकते हैं मैं उसकी याद में मातम करता हूँ। द लिसनर स्टूड देयर ऑस्ट्रक, क्या मतलब हुआ, जो लिसनर था, जो मतलब कि सुनने वाला था, स्टूड, ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, स्टूड वो खड़ा हो गया, देयर वहाँ खड़ा हो गया, ओ स्ट्रक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाना किसी चीज़ से, मतलब बहुत अचंभित होकर वो वहाँ खड़ा हो गया। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, इसको सुनने के बाद। चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है। बीरबल एंडेड हिज स्टोरी, जो बीरबल थे उन्होंने अपनी कहानी को ख़त्म किया। बट लेकिन अकबर्स लाफ्टर कंटिन्यूड, लेकिन जो अकबर का जो लाफ्टर था, जो उनकी हंसी थी, कंटिन्यूड मतलब कि वो जारी रही। तो दोस्तों ये जो कहानी थी वाकई में बहुत फ़नी कहानी थी। जैसा बीरबल जो थे उन्होंने इस कहानी को सुनाया कि कोई व्यक्ति जो काजी थे उनकी धार्मिक जो क्लासेस होती थी उनको अटेंड किया करता था, और जब वो बहुत रोया करता था, और जब लोगों ने उससे उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि जो काजी साहब की जो दाढ़ी है वो मेरे बकरी की दाढ़ी थी, और जिसकी वजह से वो उन क्लासेस को अटेंड किया करता था, और वो अपने बकरी की याद में बहुत रोया भी करता था। तो दोस्तों इस तरह से ये फ़नी स्टोरी थी, और अगर आपको भी कहानी सुनकर अच्छा लगा हो, कहानी मज़ेदार लगी हो, आपको भी हंसी आई हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।